नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज मोटर के कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे थ्री फेज मोटर में दो तरह से कनेक्शन किया जा सकता है, जिसमें एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आपने ये जरूर देखी होगी इंडस्ट्री के अंदर कुछ मोटर स्टार्टर कैसे होते हैं, जहाँ पर मोटर में हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं, और कुछ मोटर स्टार्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर मोटर में हम स्टार कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिरकार थ्री फेज मोटर में कब स्टार कनेक्शन करना चाहिए और कब डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे थ्री फेज मोटर में टोटल 3 कॉइल रहता है और एक एक कॉइल की 2 सिरा होती है, तो तीनों कॉइल के टोटल 6 टर्मिनल होती है। दोस्तों, अगर आप थ्री फेज मोटर में स्टार कनेक्शन करना चाहते हो तो आपको मोटर टर्मिनल्स के W2, U2, V2 इन तीनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना होगा और बाकी U1, V1, W1 इन तीनों टर्मिनल्स में रेड, येलो, ब्लू तीनों फेस कनेक्ट कर देना होगा। और अगर आप थ्री फेज मोटर में डेल्टा कनेक्शन करना चाहते हो तो आपको मोटर टर्मिनल्स के U1 और W2 टर्मिनल्स को शॉर्ट करके पहला फेज कनेक्ट करना होगा एंड V1 और U2 टर्मिनल्स को शॉर्ट करके दूसरा फेज कनेक्ट करना होगा एंड W1 और V2 टर्मिनल्स को शॉर्ट करके तीसरा फेज कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया कि आखिरकार मोटर में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि कब मोटर में स्टार कनेक्शन किया जाता है और कब मोटर में डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, देखिए कि थ्री फेज मोटर में किस तरह का कनेक्शन करना होगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है मोटर के लोड के ऊपर। मतलब हमारे जो मोटर है और उसी मोटर में जो रोटर है, उसी रोटर के ऊपर हम कितना लोड देते हैं उसी के ऊपर ही निर्भर करता है मोटर में स्टार कनेक्शन करना चाहिए या फिर डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर आप जिस भी मोटर में कनेक्शन करने जा रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि उसी मोटर में नो लोड कंडीशन है या फिर उसी मोटर कितना लोड कैपेसिटी का है, उसी लोड कैपेसिटी के सिर्फ 40% ही यूज हो रहा है, तो आपको मोटर में स्टार कनेक्शन करना होगा। और अगर आप देख रहे हो कि मोटर के रोटर के ऊपर 40% से ज्यादा लोड पड़ रहा है या फिर मोटर फुल लोड कंडीशन में है, तो उस स्थिति में मोटर में आपको डेल्टा कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, आप अभी ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि मोटर फुल लोड कंडीशन में चल रहा है या फिर मोटर रोटर के ऊपर टोटल लोड के आधा लोड ही पड़ रहा है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक 10 किलोवाट की मोटर है, जिसमें आपको पता करना होगा कि ये मोटर लोड कंडीशन में है या फिर अनलोड कंडीशन में है या फिर फुल लोड कंडीशन में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मोटर का फुल लोड करंट निकालना है। वैसे तो फुल करंट पता करने के लिए आप मोटर के नेम प्लेट भी देख सकते हो, लेकिन अगर मोटर में नेम प्लेट नहीं है तो आप उस स्थिति में एक फॉर्मूला को उपयोग करके किसी भी मोटर के फुल लोड करंट पता कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 10 किलोवाट की मोटर है तो फॉर्मूला होगा किलोवाट इंटू 1000, इसके बाद डिवाइडेड बाई वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों, अगर आप सिंगल फेज मोटर उपयोग कर रहे हो तो यहाँ पर फॉर्मूला से आपको √3 को हटा देना होगा। तो यहाँ पर हमने 10 किलोवाट की मोटर मान के चल रहा हूँ, इसलिए किलोवाट की जगह पर 10 लिख देंगे एंड इंटू 1000 कर देंगे। इसके बाद डिवाइडेड बाई वोल्टेज की जगह पर 415 लिख देंगे एंड इंटू अगर आप थ्री फेज मोटर उपयोग कर रहे हो तो √3 का मान होता है 1.732 एंड इसके बाद इंटू पावर फैक्टर का मान होता है 0.8। तो यहाँ पर फॉर्मूला के ऊपर का वैल्यू कैलकुलेट करके होता है 10,000 एंड फॉर्मूला के नीचे का वैल्यू कैलकुलेट करके होता है 575। दोस्तों, आप ऊपर का वैल्यू और
नीचे का वैल्यू डिवाइड करके मोटर के फुल लोड करंट होता है 17 एम्पियर। दोस्तों अभी आपको ये पता चल गया कि 10 किलोवाट मोटर के फुल लोड करंट कैपेसिटी है 17 एम्पियर। तो अगर इस 10 किलोवाट मोटर में 17 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उस स्थिति में आपको मोटर में ज़्यादा करंट जाने से रोकना है, नहीं तो आपके मोटर जल सकता है। दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मोटर के फुल लोड करंट तो पता चल गया है, लेकिन कब मोटर में स्टार कनेक्शन करना चाहिए और कब मोटर में डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास फुल लोड करंट है इसका 40% निकालना है। तो फुल लोड करंट का 40% निकालने के लिए 17 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा और इसको कैलकुलेशन करने के बाद 6.8 एम्पियर होता है। तो मोटर के फुल लोड करंट में से 40% निकालने के बाद 6.8 एम्पियर होता है। तो अगर आपके मोटर 6.8 एम्पियर करंट ले रहा है या फिर इससे कम करंट ले रहा है तो उस स्थिति में मोटर में आपको स्टार कनेक्शन करना होगा। और अगर आपके मोटर इससे भी ज़्यादा एम्पियर ले रहा है तो उस स्थिति में मोटर में आपको डेल्टा कनेक्शन करना होगा। दोस्तों किसी भी 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्शन या फिर डेल्टा कनेक्शन करने से पहले आपको और एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर किसी भी मोटर उसके फुल लोड करंट के 40% से भी कम करंट ले रहा है या फिर मोटर नो लोड कंडीशन में है, मतलब अगर आप किसी भी मोटर को नो लोड कंडीशन में चला रहे हो या फिर उसी मोटर में आप उसी के कैपेसिटी के 40% से भी कम लोड दे रहे हो तो उस कंडीशन में मोटर के एफिशिएंसी कम हो जाता है और मोटर फुल स्पीड में चलने लगता है एंड इसके कारण मोटर ज़्यादा हीट होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप मोटर जल सकता है। इसके लिए कम लोड कंडीशन में मोटर को डेल्टा कनेक्शन से हटाकर स्टार कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।